नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। राहुल गांधी जी के विषय में बात करेंगे, जो अपने द्वारा प्रायोजित किसान आंदोलन को बीच में ही छोड़ करके विदेश यात्रा पर चले गए हैं। यहां भारतवर्ष में जिस जिस समय पर आपदा आई, संकट आया, तब तब कांग्रेस के युवराज देश को छोड़ करके विदेश भाग गए हैं। चाहे वो संकट इनके द्वारा प्रायोजित हो या फिर राष्ट्रीय आपदा हो या फिर प्राकृतिक आपदा का समय हो, लेकिन राहुल गांधी जी हमेशा ही विदेशों में मिले हैं, पार्टियां मनाते हुए। भारत का एक कल्चर रहा है कि यहाँ के जो राजा थे वो अपनी जनता के बीच, अपनी सेना के बीच में ही अपने महत्वपूर्ण दिवस मनाया करते थे। वैसा ही कल्चर स्टैब्लिश किया एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन अपने उसी ढर्रे पर चलते हुए, क्योंकि राजशाही परिवार है तो अपने जन्मदिन, अपने त्योहार ये मनाएंगे कहां? वहीं पर जहां से इनको अपनी फीड मिलती है। यहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार से लगातार उनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जतियां हो रही थी। कहीं ना कहीं उनको जो ईंधन होता है उसकी कमी महसूस हो रही थी। उस ईंधन की भरपाई करने के लिए वो विदेश में पहुंच गए हैं। इस पर डिटेल से बात करेंगे। 2014 के बाद जब से कांग्रेस की दुर्गति होनी आरंभ हुई, तब से वो कब कब देश को छोड़कर, पार्टी को छोड़ करके भागे हैं। लेकिन उससे पहले मेरा छोटा सा निवेदन कि जिस वीडियो को हमने कंपटीशन के लिए चुना था, वो वीडियो इस समय पर तीसरे चौथे स्थान पर चल रही है। हमारी पूरी मेहनत धराशायी हो सकती है यदि हमने इस वीडियो को फिलहाल सपोर्ट नहीं किया। पिन कमेंट में वीडियो दे रहा हूं, अवश्य देखें, चाहे थोड़ा सा देखें, लेकिन उसमें अपना सहयोग अवश्य दें। अब हम वापस बात करते हैं राहुल गांधी जी के विषय में। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो दोस्तों, आज जो है 28 दिसंबर सन 2020 को कांग्रेस पार्टी अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। इसकी स्थापना 136 साल पहले ए.ओ. ह्यूम ने भारत में सशस्त्र क्रांति का दमन करने हेतु बनाई थी। और उस समय पर जो कांग्रेस के आला कमान थी, उन्होंने यहां के नागरिकों को पूरी तरीके से बध्य यानी कि नपुंसक बनाने का पूरा कार्य किया था। लेकिन वीर भोग्या वसुंधरा, भारत भूमि जो है वो हमेशा से ही वीरों की भूमि रही है। लाला लाजपत राय जी हों या फिर स्वामी श्रद्धानंद जी हों, इन्होंने क्रांतिकारियों को हमेशा ही आगे रखा है और सशस्त्र क्रांति को पूरा स्थान दिया है। और अंग्रेजों को खदेड़ने में सशस्त्र क्रांतिकारियों का बड़ा योगदान रहा है। नहीं तो इन लोगों ने तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज के आधार पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियम थे भारत को लूटने हेतु, उन्हीं को ही जारी भी रखा था। 1947 में जिस प्रकार की दुर्गति भारतवर्ष को झेलनी पड़ी, उसके लिए पूरी तरीके से उस समय के प्राथमिक जो प्रधानमंत्री थे वो पूरी तरीके से इसके जिम्मेदार थे। पिछले 60-65 साल के शासनकाल में जो दुर्गति किसान और मजदूरों की हुई है, उसके लिए जिम्मेदार यही पार्टी है। लेकिन आज ये अपने भाड़े के दलालों को लेकर के सड़कों जाम करके बैठे हुए हैं। और उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे मासूम लोग भी हैं जिनको पिछले 60-65 साल याद नहीं आते, बल्कि यह समय याद आता है। और वही कांग्रेस के उपाध्यक्ष इन लोगों को सड़क पर छोड़ करके विदेश भाग गए हैं। हालांकि हमेशा की तरह सफाई देने के लिए पहुंचे रणदीप सुरजेवाला, और उन्होंने कहा कि भैया हम जगह का खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन किसी के भी जो पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर्सनल लाइफ अलग है और सोशल लाइफ अलग है। क्या आप जानते हैं कि इसी तरीके की बातें कभी नेहरू जी भी किया करते थे? और आप भी जानते हैं कि उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, उन्होंने भारतवासियों की कितनी सोशल लाइफ की दुर्गति की थी। हमारे बड़े बड़े टुकड़े दूसरे देशों के हवाले चले गए थे, उनकी कुछ पर्सनल लाइफ की वजह से ही। अब हम आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी कहाँ गए हैं। राहुल गांधी इस समय पर मिलान गए हैं और मिलान में ही उनकी नानी भी रहती है। इस विदेश यात्रा की खबर आते ही सोशल मीडिया पर राहुल जी के राजनीति को लेकर के गंभीर ना होने की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। पार्टी इस समय पर आंतरिक कलह से जूझ रही है और उनके पास में कोई स्थायी अध्यक्ष तक नहीं है। राहुल की विदेश यात्रा की टाइमिंग पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि इतिहास में कब कब ऐसा समय आया है जब राहुल गांधी भारत को छोड़ करके विदेश भागे हैं। इससे पहले राहुल गांधी फरवरी 2020 में विदेश दौरे पर थे और उस समय पर यह बात सामने आई थी कि वो इटली में है। और इटली से जब वो वापस आए तो उन्होंने
अच्छे तरीके से स्क्रीनिंग आदि भी नहीं कराई, जिसके बारे में बाद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने संसद में काफी हंगामा भी मचाया था। एक्चुअली ये लोग कंट्री से, आपदाओं से भी ऊपर के लोग हैं, इसलिए इनसे ऐसे सवाल नहीं उठने चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपना जो जन्म दिवस है वो सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राहुल गांधी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी विदेश जाते हैं। 2014 में जिस समय पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई थी, राहुल गांधी जून 2014 में विदेश चले गए थे। 2015 की शुरुआत में भी राहुल करीब 2 महीने तक देश से बाहर ही रहे थे। वो वहां से वियतनाम गए, कंबोडिया गए, थाईलैंड मसाज करवाने के लिए गए, ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं। और उसके बाद में वो म्यांमार भी गए थे। अप्रैल 2015 में राहुल गांधी वहां से वापस लौटे और 19 जून 2015 को अपना बर्थडे दिल्ली में मनाया। अब आपको लगेगा कि नहीं भाई, बर्थडे तो यहां मना लिया, लेकिन उसके बदले उन्होंने पूरे 10 दिन लिए। अगले ही दिन वो अपनी मां और बहन के साथ में 10 दिन की विदेश यात्रा पर पहुंच गए। जून 2016 में राहुल ने अपना जन्मदिन टर्की में मनाया था और 2017 में अपनी नानी के साथ इटली में अपना बर्थडे मनाया था। और इस व्यक्ति को यहां पर ऐसे व्यक्ति से रिप्लेस करने की बात करके प्रधानमंत्री बनाने की बात की जाती है जिसने आज तक पर्सनल छुट्टी नहीं ली है, अपने किसी भी दौरे के लिए नहीं ली है। जिस समय पर वो सभी देशों के साथ में अपने सामरिक मुद्दों के लिए बैठकें कर रहा था और उस समय पर भी ये लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। अब आप जरा सोचिएगा कि हमारे देश को कैसे नेता चाहिए और किस प्रकार का भविष्य चाहिए। पिछले साल महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी मतदान से कुछ समय पहले ही विदेशी दौरे पर रवाना हो चुके थे। बीजेपी ने इसे लेकर के राहुल गांधी पर काफी हमला बोला था, जो मेरी समझ से बाहर है। उन लोगों को राहुल जी को प्रेज करना चाहिए क्योंकि इस मामले में राहुल जी उनके स्टार प्रचारक हैं। यही नहीं, जिस समय पर हमारे देश के ऊपर जब केदारनाथ आपदा आई थी, उस समय पर भी राहुल जी कहां थे आज तक नहीं पता है। अभिषेक मनु सिंघवी इस पर ट्वीट करते हुए कहते हैं कि ये निजी मामला है, उसको सार्वजनिक जीवन से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन इस बारे में हम पहले ही आपको नेहरू जी का एग्जाम्पल दे चुके हैं कि जब जब पर्सनल लाइफ सोशल लाइफ के ऊपर हावी हो जाती है तो सोशल लाइफ बर्बाद हो जाती है। और सोशल लाइफ से जुड़े हुए आम जनमानस यानी कि वहां की जो प्रजा है वो भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है, जो कि हम पिछले 70-72 साल से देखते आ रहे हैं। राहुल गांधी मार्च 2018 में भी इटली जा चुके हैं। तब वह अपनी नानी को सरप्राइज देने के लिए गए थे। यहां पर उन्होंने ट्वीट करके ऐलान किया था कि 93 साल की मेरी नानी है, उनको देखने को मेरा बड़ा मन है, उनको गले लगाने की मेरी इच्छा है, उनको मैं सरप्राइज देने के लिए वहां पर जा रहा हूं। हम और आप सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी जी जब 10 साल का पूरा एक कार्यकाल आया था, उस समय पर ब्लैक मनी यहां पर ईसाइयों के जो संस्थान बने हुए, जो ट्रस्ट बने हुए, उनको काफी पैसा आया, मतांतरण हुआ, हिंदू हेटर्स वो हैं, इस प्रकार की काफी सारी बातें उठी। अब सोचिए कि उनकी मां होली पर कितनी इच्छा से वेट कर रही होंगी राहुल जी का, और राहुल जी ने वहां पर जाकर होली ही मनाई, इस बात का कोई सबूत आज तक नहीं मिला है। उन्होंने वहां पर जाकर फीड ली, हो सकता है। इसके बाद में उन्होंने मलेशिया और सिंगापुर की भी यात्रा की थी, और हम सब जानते हैं कि मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा क्यों की जाती है। दिसंबर 2016 में राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेश में पहुंच गए थे। उस वक्त अमरिंदर सिंह लवली दिल्ली में डेरा डाले हुए थे कि राहुल जी कब लौटें और वहां पर आकर के वो टिकटों का वितरण करें। यही नहीं, पंजाब के अलावा गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे। राहुल दिसंबर जनवरी के बीच में 10 दिन तक विदेश यात्रा पर ही रहे थे। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ राहुल गांधी का मूत्र पीने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं, इसलिए उनकी राजनैतिक अदूरदर्शिता के चलते भी लोग उनके तलवे चाटने के लिए लालायित रहते हैं, और उन्हीं को हम चमचा प्रजाति के लोग कहते हैं। अप्रैल 2016 में असम के विधानसभा चुनाव होने वाले थे। राहुल दिसंबर 2015 में यूरोप चले गए थे। असम चुनाव की तैयारियों को किनारे करके विदेश जाने की बात पर कांग्रेस में ही अंतर्कलह मच गया था और उनके कार्यकर्ता पूरी तरीके से टूट चुके थे। अब आप भी जानते हैं कि असम में विधानसभा चुनाव में रिजल्ट क्या आया था। आज की तारीख में वहां पर अब वही कार्य हो रहे हैं जिनके लिए कि उस सरकार को चुना गया था। एक मोटा मोटी आंकड़ा जो है वो ये है कि राहुल गांधी हर साल 2 से 3 बार छुट्टियों पर जाते हैं,
और ये तब की बात है जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है। जब इनकी खुद की सरकार थी उस समय पर तो ये अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर देखने को हमें मिल ही चुके हैं। तो आप जरा अब मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को, जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए एक भी छुट्टी नहीं ली हो, उनको रिप्लेस करके राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री क्या बनाया जा सकता है? इसको जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा, और बताइएगा कि राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर क्या लेने के लिए जाते हैं और क्यों वो हर बार अपनी पार्टी को इस प्रकार लावारिश छोड़ करके पहुंच जाते हैं। ध्यान रखना कि भविष्य के अध्यक्ष वही रहने वाले हैं। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।